रहे लोग। नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज आने वाली ट्रेन के लिए भीड़ बढ़ने से भगदड़ मच गई और इस क्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ को लेकर दुख जताया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। सीएम धामी ने लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में कई लोगों के हताहत होने की सूचना अत्यंत पीड़ादायक है। उन्होंने लिखा कि ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को असीम कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करे। बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 18 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख व्यक्त किया है। देहरादून में संस्कृत प्रतिभा सम्मान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। बता दें कि मुख्यमंत्री ने मुख्य सेवक सदन सीएम कैंप कार्यालय देहरादून में संस्कृत प्रतिभा सम्मान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति वितरित की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से बच्चों को एक बड़ी सौगात दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल हुए और बच्चों को छात्रवृत्ति उन्होंने वितरित की। तस्वीरें देहरादून से हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के तौर पर एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने तमाम बच्चों को छात्रवृत्ति बांटी और छात्रवृत्ति पाकर बच्चे काफी खुश नजर आए। तो वहीं कई बच्चों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलकर खुशी जताई है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री से मिलने का अवसर प्रदान हुआ, ये उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक एक करके सभी बच्चों को मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति प्रस्तुत करते हुए नजर आए। इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कतारबद्ध तरीके से बच्चे एक एक करके पंक्ति में आगे बढ़ रहे हैं और इस बीच मुख्यमंत्री समय मिलने पर बच्चों से बातचीत करते भी नजर आए। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उसके संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध होकर निरंतरता से आज देश के अंदर काम किया जा रहा है। आज संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए भी अनेक योजनाएं देश में संचालित की जा रही है और इसी उद्देश्य के साथ नई शिक्षा नीति में संस्कृत को आधुनिक और व्यवहारिक भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। आज स्कूली पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा को विशेष स्थान देने के साथ ही संस्कृत विश्वविद्यालय को आधुनिक संसाधनों से युक्त बनाया जा रहा है, उनको सुसज्जित किया जा रहा है, हर प्रकार से नवाचार किया जा रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। एक और जहां संस्कृत साहित्य को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है, वहीं ई संस्कृत शिक्षण प्लेटफॉर्म संस्कृत ऐप्स विकसित करने पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में संस्कृत ग्राम भी स्थापित किए जा रहे हैं, जहां लोग अपने दैनिक जीवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी आवास में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ साथ दायित्वधारियों के मनोनयन पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार उत्तराखंड की आर्थिकी की तेजी से आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। वहीं अब रोजगार से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि बेरोजगारी दर को सरकार ने रिकॉर्ड 4.4% कम किया और साहसिक खेलों से जोड़ा जा रहा है। सरकार होम स्टे, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को और भी व्यापक बनाने पर काम कर रही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान बाबा साहब अम्बेडकर और जब संविधान बनाने वाले लोग
भारत का संविधान बना रहे थे, उस संविधान में इसका प्रावधान किया गया है। और हमने जो भी किया है वो देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने हमको इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमको मैंडेट दिया है, हमको काम करने के लिए कहा है, क्योंकि हमने ये संकल्प देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने रखा था और हमने सभी काम संविधान के अनुरूप किए हैं। जो लोग देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं, वर्ग विशेष की राजनीति करते रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति करते रहे हैं, महिलाओं का उत्पीड़न करते रहे हैं, देश के विभिन्न क्षेत्रों में अशांति फैलाने का काम करते रहे हैं, लोगों को बांटते रहे हैं, महिलाओं का जिन्होंने कभी सम्मान नहीं किया, उन लोगों को यूसीसी आने पर जरूर आपत्ति होगी। लेकिन देश का आज हर नागरिक ये चाहता है कि उत्तराखंड देवभूमि में जो काम हुआ है वो देश के अंदर आगे बढ़े। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में राज्य के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि अब हमें 39वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी में जुटना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयार किए गए खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के भी दीर्घकालिक इस्तेमाल की योजना बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड को आयोजन के साथ ही खेल प्रदर्शन को लेकर लगातार शानदार यादें देकर गया है। उत्तराखंड विधानसभा में एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, जो विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में विधानसभा सत्र की सुरक्षा और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। 18 फरवरी से राजधानी देहरादून में बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है और इसकी सफलता के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। बैठक में जिलाधिकारी, एसएसपी और अन्य प्रमुख आला अधिकारी भी मौजूद हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजामों और सत्र के संचालन के लिए सभी संबंधित विभागों के बीच समन्वय बनाने पर चर्चा हो रही है, ताकि विधानसभा सत्र निर्बाध रूप से चल सके। विधानसभा सत्र को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, जिसकी अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी की ओर से की जा रही है। बता दें कि 18 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है और इसी को लेकर तमाम तैयारियां तेज हैं। विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में इस बैठक में तमाम अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है। विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा और तमाम सुविधाओं को लेकर विधानसभा अध्यक्ष की ओर से चर्चा जारी है। देहरादून में बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होने वाला है और इसी को लेकर प्रशासन और शासन की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सत्र के दौरान किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, इसको लेकर पहले से ही तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष की ओर से एक बैठक बुलाई गई है। बैठक में तमाम वरिष्ठ जन मौजूद हैं, जिन्हें विधानसभा सत्र को लेकर निर्देश दिए जा रहे हैं। विधानसभा सत्र के दौरान किसी को भी किसी तरह की समस्या ना आए और किसी भी तरह की कोई कमी ना हो, इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने खुद कमान संभाली हुई है और खुद हर पहलू पर विधानसभा अध्यक्ष की ओर से मॉनिटरिंग की जा रही है। बता दें कि 18 फरवरी से बजट सत्र शुरू होना है और इसी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष की ओर से एक बैठक बुलाई गई है। बैठक में सत्र की तैयारियों को लेकर चर्चा हो रही है। ऋतु खंडूड़ी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। तमाम अहम पहलुओं पर, तमाम अहम बिंदुओं पर ऋतु खंडूड़ी की ओर से चर्चा की जा रही है। और चलिए, देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राष्ट्रीय खेलों में विजेताओं के लिए आयोजन होगा। राज्य की खेल मंत्री रेखा आर्य ने निर्देश दिए हैं। मेडल खिलाड़ियों के लिए महाभोज की व्यवस्था की जाएगी। जल्द ही आयोजन स्थल की घोषणा भी कर दी जाएगी। राज्य को खेल विभाग पूरा आयोजन करवाएगा। राज्य के खिलाड़ियों को भी सम्मानित करने का काम किया जाएगा। विजेताओं को इनाम राशि देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां राष्ट्रीय खेलों में मेडल विजेताओं के लिए महाभोज का आयोजन किया जाएगा। जल्द ही इस स्थल का भी घोषणा कर दी जाएगी। मेडल खिलाड़ियों के लिए महाभोज का आयोजन किया जाएगा। जल्द ही आयोजन स्थल की घोषणा भी प्रशासन और शासन की ओर से कर दी जाएगी। खेल मंत्री रेखा आर्या सभी विजेताओं को सम्मानित करेंगी और जल्द ही तिथि की घोषणा के साथ ही स्थल के आयोजन की घोषणा भी की जाएगी। राज्य के खिलाड़ियों को सम्मानित करने का काम सरकार की ओर से किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से पूरी व्यवस्था की जाएगी, जिसमें
नेशनल गेम्स में राज्य का नाम रोशन करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से ये आयोजन किया जाएगा। राज्य का खेल विभाग इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित करेगा। विजेताओं को इनाम राशि देने की बात की है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, जल्द ही आयोजन स्थल की घोषणा हो सकती है। राज्य का खेल विभाग ये पूरा आयोजन कराएगा। राज्य के खिलाड़ियों को भी सरकार की ओर से सम्मानित करने का काम किया जाएगा। विजेताओं को इनाम राशि देने की प्रक्रिया भी शासन की ओर से तेज कर दी गई है। तो नेशनल गेम्स में नाम रोशन करने वालों को अब जल्द ही सम्मानित किया जाएगा। एक भव्य महाभोज का आयोजन भी किया जाएगा। उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार कांग्रेस विरोध कर रही है और इसको लेकर उत्तराखंड सरकार के प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगने से बिल में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। स्मार्ट मीटर पूरी तरह से पोस्टपेड है, ये प्रीपेड नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर उपभोक्ता अपनी मर्जी से प्रीपेड चाहते हैं तो उनके यहाँ प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा। देखिए, स्मार्ट मीटर को लेकर के लोगों में कई प्रकार की शंकाएं और भ्रांतियां थी। उसको दूर करना विभाग के दायित्व था। उसके तहत हमने आज कुछ शंकाओं को दूर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। सबसे पहले तो ये है कि स्मार्ट मीटर लगने से आपके बिल में कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं आने वाली है, क्योंकि स्मार्ट मीटर तो एक ऑर्डिनरी मीटर की तरह ही काम करेगा। बल्कि मीटर रीडिंग करने वाले आदमी की वजह से आपको जो भी प्रॉब्लम हुई होगी वो उनकी मैनुअल एरर की वजह से हो या मिसचीफ की वजह से हो, इन सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिलेगा। दूसरा, ये आपका मोबाइल ऐप भी इसमें बनाया हुआ है। उसके माध्यम से आप डेली का आपका जो खपत है विद्युत का, उसको आप चेक कर सकते हैं। उस पर नियंत्रण आप रख पाएंगे। देहरादून के मेयर और नगर आयुक्त ने नगर निगम परिसर में स्वच्छता वॉर रूम का उद्घाटन किया है और इस वॉर रूम के माध्यम से नगर निगम क्षेत्र में कूड़े से जुड़ी समस्याओं का समाधान 1 घंटे की अवधि में किया जाएगा। साथ ही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 5 वार्डों को स्वच्छतम वार्ड के रूप में मान्यता दी जाएगी। नगर आयुक्त ने बताया कि इस पहल के द्वारा नगर निगम देहरादून स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर रैंकिंग हासिल करने का प्रयास कर रहा है। भारत सरकार द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 की तैयारियां की जा रही हैं और इस क्रम में लगातार ट्रेनिंग का भी आयोजन किया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में नगर निगम के द्वारा एक स्वच्छता वॉर रूम की स्थापना की गई है और यहाँ पर बेसिकली जितने भी हमारे, क्योंकि इस बार जो पैरामीटर्स हैं उसमें प्रत्यक्ष जो साफ़ सफाई है शहर की, उस पर अधिक वेटेज दी गई है भारत सरकार के द्वारा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जितने भी हमारे शीर्ष अधिकारी हैं नगर निगम के और विभिन्न पटलों के जो नोडल ऑफिसर्स हैं, उन सभी को जोन आवंटित करते हुए लगातार उनके द्वारा स्वच्छता पेट्रोलिंग की जाएगी और देखा जाएगा कि कहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा साइट ना हो जिसमें कि स्वच्छता को लेकर के किसी प्रकार की लापरवाही पाई जाए। और यदि ऐसा कोई स्पॉट मिलता है तो उसको तुरंत रिपोर्ट करते हुए विदिन 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम क्लियर करवाएंगे। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि जो व्यापारी 31 मार्च तक अपना संपूर्ण कर जमा कर देगा उसे अर्थदंड अदा नहीं करना होगा और इसका लाभ लेने के लिए SPL 01 और SPL 02 फॉर्म भरना होगा। वित्त मंत्री देहरादून में टैक्स संग्रहण और जन जागरूकता अभियान संबंधित कार्यशाला में प्रतिभाग कर रहे थे। मीडिया के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि व्यापारियों को ये छूट 31 मार्च तक ही दी जाएगी। तरफ से एक निर्णय लिया गया था कि जो हमारे देश भर के व्यापारी हैं जिनको एक राहत देने का काम किया गया, जिसे हम एमनेस्टी स्कीम 24 बोल रहे हैं, उसमें वर्ष 17, 18, 18, 19 और 19, 20 में जिन लोगों को जो टैक्स जिसे बोलते हैं कर देने की बात थी, उसमें राहत देने का काम
जो नियम 73 है उसमें दिया गया है कि यदि 31 मार्च 2025 तक वो उसके लिए अप्लाई करते हैं और उसको स्वीकार किया जाता है तो उसमें उनका जो मूल टैक्स है, मूल कर है, सिर्फ वही उसको जमा कराना पड़ेगा। उसके ऊपर जो पेनल्टी है या उसका ब्याज है उसको माफ़ किया जाएगा। तो इसके लिए जो हमारा ये कार्यक्रम यहाँ पे हमने आयोजित किया, इसका मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे जितने व्यापारी हैं, एक तो इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो। तमाम हमारे, आप जानते हैं, हमारे तमाम जो एसोसिएशन के, व्यापार मंडल के अधिकारीगण हैं, पदाधिकारीगण हैं, अनेकों लोग यहाँ पे आए हैं। देहरादून जिला प्रशासन ने अनाथ, असहाय और गरीब बालिकाओं के लिए जिला प्रशासन ने एक नई पहल की। प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा के तहत इन बालिकाओं को उच्च शिक्षा और कौशल विकास के लिए